झुके हुए कंधे, पाँव की थकावट, लगता है हाथ है बाजी, फिर नवाब ले गया। ये दुनियापुर मेरे लिए इतना बेकीमत है कि अपनी जूती का धागा भी मैं इसके बदले ना था। क्या कीमत मांगी है नवाब ने हमारी आई के लिए? नियतों के बदले वो दुनियापुर और शायद कुछ रकम मांगे। किसकी मैयत? औरंगजेब आदम और शाबाश कसाई की। मुझे दो लोगों की जिंदगी के बदले में सिर्फ एक जिंदगी चाहिए और वो तुम्हारी जिंदगी है। हिम्मत नहीं हारना, नहीं हारूंगा। आखिरी सांस तक लड़ना। लड़ूंगा तो अपनी माँ, बहन और दादी का ख्याल रखना। मैं आपको यहाँ से निकालूं, वादा है। हो गई तदफीन, मर गया मेरा बाप। अब तो बढ़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी वजह से मरे, तुम जिम्मेदार हो उनके। बोलो। मैं ही जिम्मेदार हूँ, इस सब बर्बादी का जिम्मेदार मैं ही। भाई के मरने के पीछे चाचा को मारना और साहब का झेलना, सबका जिम्मेदार मैं। तुम सही में गलत, बस जाओ। मारना चाहते थे वो तुम सबको, लेना चाहते थे दुनियापुर साहब से। मैंने मना किया हर वक्त उनको। मैं अंधी थी तुम्हारे प्यार में। अच्छा होता वो तुम सबको मार देते, आज तुम जिंदा तो होते। Are you sure तुम रिजाइन देना चाहते हो? जी सर, मैंने फैसला कर लिया। इस्तीफा भेजे हुए 15 दिन होने को आए हैं। आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आया हूं कि मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और कर देता हूँ। आई नो दुनियापुर एक मुश्किल स्टेशन है। किसी और स्टेशन पर भी मैं रहूंगा तो पुलिस में ना सर। ये पुलिस की नौकरी से अचानक इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया? सर, मैंने पुलिस की नौकरी पैसों के लिए नहीं की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और डिग्निटी के लिए की थी। माशरे में तब्दीली लाना चाहता था मैं। अगर दुनियापुर जाकर मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है। मैं एक बेबस और लाचार इंसान बनकर मजीद नहीं जी सकता। सो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा इस्तीफा कबूल कर लें।
चले हम बहुत गेम्स हो गए, दे दे आ जा। चलो 5 मिनट्स, ठीक है? अगर आप रिजाइन कर चुके हैं तो फिर यहाँ रहने की क्या जरूरत है? इस वक्त तुम लोगों के साथ कनाडा नहीं आ सकता, एक अधूरा काम है उसे मुकम्मल करना है मुझे। नौकरी नहीं है तो काम कैसा? है काम, जैसे पूरा मैं भी कनाडा आ जाऊंगा तुम लोगों के पास। आपका ये काम दुनियापुर में है? तुम सुकून से कनाडा पहुंचे पर बात करते हैं ना, इसको हैंकरी में रखना, ठीक है? इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी काम करो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। जहन्नुम से बदतर बना दी है मेरी जिंदगी। दिन रात काम करवाती रहती हो, एक वक्त का खाना देती हो, सोने जाने से पहले फिर से जगा देती हो। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुरा सकते है? जुबान दराजी करी होगी से। अच्छा ठीक है, मुस्कुराती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें सही से तकलीफ हो रही है। काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना, तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। चलो काम पे लगो। कितना वक्त मजनू बने रहने का इरादा है? चले जाओ यहाँ पे, जाओ। मेरे यहाँ से निकल जाने से हाथ से निकला हुआ दुनियापुर वापस नहीं आएगा। तुम्हारे इस कमरे से निकलने से कुछ हो पाएगा? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, इसके बाद मत आना यहाँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि सबका जिम्मेदार मैं हूं। क्या करूं? बाहर खड़ा होकर चिल्लाऊं अभी? किसी और का नहीं तो ताई अम्मी का ही सोच लो। वो भी तुम्हारी तरह अपने कमरे से ही नहीं निकल रही हैं। साहब अभी जिंदा हैं, तुम उन्हें बचा सकते हो, मगर शायद तुम्हारे दिल में उस लड़की की मोहब्बत अभी निकली नहीं है। एक लफ्ज और मत बोलना, तुम्हारी ज़ुबान खींच लूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मगर जितनी देर तुम इस कमरे में बैठे रहे ना, उतनी देर में दुनियापुर हमारे हाथ से चला जाएगा। जाओ। किसके लिए बुन रही हैं? नायाब के बच्चे के लिए शुरू किया था, ना बच्चा रहा ना नायाब। फिर आधा छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि आधा छोड़ना अच्छा नहीं होता। फिर शुरू किया तो तुम चले गए। अब तुम आ गए हो तो आज निकाला है। हमारी जिंदगी भी इसी तरह चलती और रुकती जा रही है। कुछ धागे बुने जाते, फिर उन्हें खींच कर उतार दिया जाता। पता नहीं इसकी जरा हमारी जिंदगी भी कभी मुकम्मल हो पाएगी या नहीं। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद भी बिल्कुल वैसे ही बने जैसे तुम्हारी दादी ने अपनी औलाद को बनाया। बदले की धुन हर वक्त सर पे सवार, ताकत, ताकत के बाद और ताकत, न जज्बात ना ही कोई जिंदगी। और मेरी चाहत मेरी ही तरह ये स्वेटर बुनती रह गई। मैं भी यही सब नहीं चाहता था अम्मी। घूम फिर कर वही आ गया जहां से हम चाहते थे। सबका कसूरवार मैं ही हूं।
मैं वो तो नहीं कर पाया जो मैं चाहता था, और वो भी जब आते जो सब चाहते थे। साहब वापस तो लौटा पाएंगे ना? मैं चाहता हूँ उन्हें वापस लाना, लेकिन इस वक्त दुनिया भर पर आदमियों की ताकत इस घर तक ही महदूद है। कोई साथ नहीं दे रहा हमारा। मुश्किल वक्त है, लेकिन वक्त ही तो है। घड़ियों की सुइयों का मोहताज। पता है वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। ये इतना कमजोर क्यों है? ठीक से खाना नहीं खाता। दिन में कितनी बार खाना देते हैं इसे? 2 दिन में 1 बार। 2 दिन में 1 बार? जी हाँ, और वो भी ठीक से नहीं खाता। दरअसल में आदमों की गोश्त खाने की आदत है। जब यहाँ थे तो सिर्फ गोश्त ही खाते थे। ऐसे तो ये मर जाएगा। क्या कर सकता हूँ मैं बेटा, नवाब साहब का हुक्म है। जिंदा हमें इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। सख्त जानो, याद रखना। मेरे हाथ में नवाब का खून लिखा है। इतनी जल्दी नहीं मर सकता, इसलिए उसे जाके कह दो मेरी गर्दन काट दे, वरना मेरे हाथ की लकीरें मजीद गहरी हो जाएंगी। ये उम्र में कुछ ज्यादा लग रही है। अभी 24 साल की हुई है, बाप कर्जे में डूबा हुआ है, इसीलिए तो बेटी की शादी कर रहे हैं। हम भी तो मुफ्त में शादी नहीं करेंगे, पैसा देंगे, कर्जा उतारेंगे, और सबसे ज्यादा अपना नाम देंगे। तो थोड़ा और देखो, अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिला तो ले आना। जी बेहतर नवाब साहब। हाँ, जाए। ये क्या हो रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। नौरोज आदम को ऐसे क्यों रखा है आपने? इससे तो अच्छा है उसे एक ही बार मार दे। मारूंगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता। जब तक वो जिंदा है, उसका बेटा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, और इसी वक्त के दौरान हम अपनी गिरफ्त को मजबूत करो, मजबूत। उसका बेटा अब कुछ नहीं कर सकता, वो अपने घर में बंद होकर रह गया। हमें उससे कोई खतरा नहीं है अब। छिपकली की दुम कट जाए तो उस पर तरस नहीं करना चाहिए, वो कुछ अर्से के बाद दोबारा उगाती है। ये सब नजरों का धोखा है।
ये मत भूलेगा कि अगर आज हमारे पास दुनियापुर है तो मेरी वजह से है। अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, इसलिए आप इन मामलात से दूर रहें। दूर ही तो हूँ, मैंने तो अपने मामलात को संभालना है। तुम जो मुनासिब समझो करो। साहब मेरे सन साहब आए हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बैठ जाऊं? क्या चाहिए तुम्हें? बोलोगे भी? तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरी कोई पुलिस फोर्स नहीं है यहाँ जिसे तुम ज्वाइन कर सको। मैं सब जानता हूँ, फिर भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। साहब नवाबों के पास है, मेरे पास अपने के कोई लोग नहीं है। सब लोगों ने मेरे साथ देना छोड़ दिया। मैं तो मरने मारने में तैयार, तुम बाल बच्चे आ जाओ। एक बार सोच लो, हमसे सुकून से सोच लो। मेरे पास तो अपना कुछ नहीं है साथ, मुझे तो शुरू से स्टार्ट करना होगा, फिर धीरे धीरे। सोचो। मैं सब कुछ सोच समझ कर आया हूं। बीवी बच्चे कनाडा जा चुके हैं और साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, एक हद तक उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। इसलिए तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। जब कोई खुद मरना चाहता है और ये कोई कितनी देर तक जिंदा रख सकता? ताला खोलकर खाना अंदर रख दो। इसमें ताकत नहीं है चलने की, कुछ नहीं करेगा। चलो खाना रख दो अंदर। सांप को दूध पिला रही हो। मेरी नजर में तुम इंसान हो। अगर खुद को सांप समझते हो तो ये तुम्हारी गलती है। दुश्मन से हमदर्दी नहीं करते, चोट खाओगे जैसे शामिर ने खाई। तुम्हारे बेटे के साथ जो मैंने किया वो गलत था, मगर जरूरी था। अच्छा है, अच्छा है, उससे ज्यादा होशियार है। जल्दी समझ गए कि दुनिया पर में जो सही होता है वो नहीं किया जाता, जो जरूरी होता है वो किया जाता है। हाँ, आ गई समझ, मगर दिल से नहीं मानती मैं इस बात को। अफसोस रहेगा। कहीं तुम
सच में तुम मोहब्बत नहीं करती थी उससे? हाँ? खाना रखा है, खा लेना, जिंदा रहने में मदद करेगा। तुम भी नवाब की बेटी के साथ वही कुछ करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। हिसाब भी बराबर हो जाएगा और तुम जल्द कामयाब भी हो जाओगे। शाबाश के घर जा रहा हूँ उसकी माँ से ताज़ियत करने, उसके बाद चाहो तो मार देना। तुम कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए आज? साहब आपसे मशवरा लेते थे। हाँ, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नजर में तो वो गलत किया करता था ना। दादी, नुकसान सबका हुआ और उस नुकसान का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ही हूँ। सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, बस समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। जब तुम्हारा बाप और मैं नवाब के घर से निकले थे तो हमारे पास सिवाय एक जोड़ी कपड़े के और कुछ नहीं था। नवाब के आदमी भूखे कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे थे। सांस अंदर आता तो था, वापस बाहर निकलते वक्त तक हम जिंदा रहेंगे ये भी एतबार नहीं था। फिर कैसे किया ये सब? जब कोई आदमी बहुत ऊपर चला जाता है ना बेटा, तो उसका नीचे के लोगों से राब्ता खत्म हो जाता है। छोटे छोटे लोग जो किसी खाते में नहीं आते, तुम्हारा बाप उनको खाते में ले आया। बड़े लोग तो थे ही नवाब के साथ। जब छोटे छोटे लोग नौरोज के साथ मिले तो एक ऐसी ताकत बन गया जिससे कोई बड़ा आदमी टकरा नहीं सका। अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें भी फिर से शुरू करना पड़ेगा, छोटे लोगों से। हाँ, रास्ता तवील है, लेकिन एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। एक बात बताओ, तुम नवाब की बेटी से सच में मोहब्बत करते थे? करता था। और वो भी
वो भी शायद एक और रास्ता है, ज्यादा तवील भी नहीं है। अगर तुम चलना चाहो तो। क्या? सुन रहा हूँ। तुम भी नवाब की बेटी के साथ वही कुछ करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। हिसाब भी बराबर हो जाएगा और तुम जल्द कामयाब भी हो जाओगे। दादी, आपको पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूं। इससे ज्यादा गोली मारना पसंद करूंगा मैं। जानती हूँ, मशवरा है, अमल करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें क्या लगता है कसाई हमारा साथ देंगे? पता नहीं, लेकिन हमें शुरुआत वही से करनी चाहिए। जबरदस्त और शाबाश के मरने के बाद कसाईयों को बदला चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। साहब के तो जबरदस्त कसाई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन तुम्हारे और शाबाश के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। आखिर में मारने की कोशिश की उसने तुम्हें। शाबाश इसीलिए मुझे मारना चाहता था क्योंकि मैं नवाब की बेटी को बचा रहा था, लेकिन अब मैं भी उसे मारना चाहता हूँ। इस हिसाब से तो सबसे पहले उन्हें तुम्हें मार देना चाहिए। शाबाश की मौत की सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुम मेरी साइड पे हो। तुम्हारी साइड पे इसलिए तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। अगर तुमने अना को जिंदा बचा के यहां से ना निकाला होता तो आज शायद कहानी मुख्तलिफ होती। तुम्हें हर तरह के रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। हाँ ठीक, चले? हाँ, ऐसा ही मान लो। शाबाश के घर जा रहा हूँ उसकी माँ से ताज़ियत करने। उसके बाद चाहो तो मार देना। साहब की बात और थी, आंखें बंद करके कसाईयों का बच्चा बच्चा उनके पीछे चलता था। तुम्हारे पीछे भी अपने बच्चे दिए थे हमने। लाश मिली वापसी पे। तुम्हारा थोड़ी देर और जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे के पूरे जिंदा रहोगे। शरबत पियो, ठंडा है। मुझे तो लगता है थोड़ी देर बाद इन गिलासों में हमारा खून होगा। हम घर आए मेहमानों को नहीं मारते। फिर हमारे इर्द गिर्द इतने लोग क्यों खड़े हुए हैं? मौत हुई है इनमें से हर एक के घर में किसी न किसी की, और मेरा शौहर और बेटा तो तुम्हारी वजह से मरा है।
तुम्हारी एक गलती की वजह से नवाब आए दिन हमारे बच्चे मार देते हैं। मैं अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए आया हूँ आपके पास। हर गलती दुरुस्त नहीं होती, कुछ की सजाएं मिलती हैं। साहब नवाबों की कैद में, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। हम सबके अपने मरे, और अगर हम आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा और नवाब और ताकतवर हो जाएंगे। फैसला आपने करना है। जहां तक बात है मेरे हिसाब की, वो तो हम नवाबों को मारने के बाद भी ले सकते हैं। साहब की बात और थी, आंखें बंद करके कसाईयों का बच्चा बच्चा उनके पीछे चलता था। तुम्हारे पीछे भी अपने बच्चे दिए थे हमने, लाश मिली वापसी पे। भरोसा नहीं है तुम्हारा। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, चोट खानी पड़ती है, जख्म खाने पड़ते हैं, थोड़ा रगड़ा खाना पड़ता है, अपनों की मैयतें उठानी पड़ती है। मैंने भी अपनों की मैयतें उठाई इसी हाथ से। अब मुझे दुनियापुर अपने लिए नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। क्या दिया ना, भरोसा नहीं है तुम्हारा। सही है। समझ सकता हूं, जायज है। अगर आपको लगता है और कोई उम्मीद है मुझसे कि मैं आपकी मदद करने के लायक हूं, तो अपने आदमी को कल हवेली पे भेज दीजिए सुबह। और अगर नहीं तो हम तो वैसे भी जा ही रहे। हथियार सबके पास है, इनमें से किसी एक को भी बोल के मेरा गला कटवा दीजिए। मेरा बदला लेने वाला तो कोई है नहीं अभी। शरबत के लिए शुक्रिया। आपके राज में जी तो बड़ा ही अमन है, हर तरफ खुशी खुशी है। धंधा चकाचक चल रहा है, हथियार हो या कोयले की कान, सुनार हो या लोहार, हर तरफ चैन ही चैन है जी। चलें, अच्छी बात है, आप लोग जा सकते हैं। आप भी। दुनियापुर में इन सेठों के अलावा कोई गरीब भी तो रहते होंगे। रहते हैं, लेकिन हमें उनसे क्या फायदा? इसमें फायदा कहाँ से आ गया? वो भी तो लोग होंगे ना जिनको हमारी जरूरत होगी। वो भी हमारे ही लोग हैं ना। हैं तो वो हमारे लोग, लेकिन उनके बीच में मत जाओ तो बेहतर है। क्यों? पसंद नहीं करते उन्हें, खतरा है हमें उनसे। गरीब मोहताज लोगों से हमें खतरा है? हम इस हवेली और सेठों के कारोबारों के अलावा दुनियापुर पर हुकूमत करते हैं या नहीं? लेकिन गाड़ी निकलवाइए, मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। शामिर कसाईयों से मिला है, अगर अभी तक ये नहीं पता कि वो इसका साथ देंगे या नहीं, कल 3-4 बरादरियों के पास जाएगा। नवाब की बेटी भी थोड़ी देर पहले दुनियापुर के गरीबों से मिलने गई है, ज़मीरे से धोबियों के मल्ले लेके जा रहा है। नौरोज, कैसे हो? खातिर में कोई कमी हुई है क्या? तुम्हारे होते हुए कोई कमी हो सकती है क्या? तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है।
हमारा हिस्सा लगती है, ख्याल रखो उसका। यहाँ हिस्से मैं भरता हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं है। तुम यहीं पे तड़प तड़प के और ससक के मरोगे। कई साल पहले तुम यही सोचते थे कि शायद सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ बना दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात न रहेगी। आएगा वो वक्त तुम्हारा, अगर मैंने ला सका तो मेरी औलाद लाएगी, और अगर वो न ला सकी तो उसकी औलाद। इसीलिए मैंने पहले दिन ही फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को खत्म करूंगा। लेकिन अभी तुम्हारा थोड़ी देर और जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे के पूरे जिंदा रहोगे। थोड़ी थोड़ी जिंदगी खींचूंगा मैं तुम्हारे जिस्म से। निकालो उसको। शामिर को नौरोज की जगह पर बैठना है। दुनिया पर पे बादशाहत करनी है। ये दुनियापुर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। तुम गुलाम थे और तुम गुलाम रहोगे। तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है और तुम शामिर से तंग हो। इतना खौफ गुलाम होगा। जमीर कहाँ है? पकड़े गए वो, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं छुड़ा लूंगी। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आदम का बेटा मुंह फाड़ेगा। जाकर नवाब के आगे अपने हथियार तुम्हारा तुम्हारे बाप की जान बख्शी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर दुनियापुर का कंट्रोल मिल जाए क्या तुम्हारा को माफ कर दो? मैं इस दुनिया में किसी को भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं।